आवा तुमका गांव बगाईत है। चला। तो नमस्ते दोस्तों, मैं निकल जाता हूँ दादा के साथ दादा के गांव। रात भर बस से सफर करने के बाद सुबह उठकर थोड़ी बहुत बस में मस्ती होती है और फिर हम लोग पहुंचते हैं रीवा। वहां पर हमें एक खतरनाक ऑटो ड्राइवर मिलते हैं जो सूं तरीके से हमें गांव में एंटर कराते हैं। और गांव में एंटर करते से ही हमें एक दिखता है वहां एक प्यारा सा घर, और जैसे तैसे ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग फिर पहुंचते हैं दादा के नए वाले घर, जहां अखंड रामायण का पाठ चल रहा होता है। हमने भगवान के दर्शन किए और फिर हमें दिखते हैं दादा के पापा, यानी कि हमारे टीआई महोदय। फिर हमने अनवरत के साथ थोड़ी बहुत मस्ती की और शाम होने पर बघेली की क्लास अटेंड की। मैं वहाँ जा रहा था तो वहाँ से वापस आया। जी हाँ, खाली मस्ती करते रहे। यही से हम अर्पित भाई के साथ बघेली सीखत रहे। वेरी गुड, बाय। हम थोड़ा बघेली सीख रहे हैं। फिर सोए और अगली सुबह होते ही दादा के साथ उनके आम के बड़े बड़े बगीचे देखने पहुंच गए। और फिर हमें दिखते हैं वहां पर गांव के प्यारे प्यारे घर जो प्रॉपर गांव जैसे दिखते हैं। और यह है दादा का पुराना पुश्तैनी घर जो कुछ इतना बड़ा है और अंदर से एकदम साउथ वाला फील देता है। और फिर अखंड रामायण की समाप्ति के बाद अनवरत की सूरज पूजा होती है और इसी के साथ दादा का शंखनाद भी सुनाई देता है जो हमें अगले कार्यक्रम की घोषणा करता है। और इधर लोग नाचते नाचते थकते हैं तो हमारे टीआई महोदय क्रोधित होकर बंदूक निकाल लेते हैं और फिर सभी लोग नाचने लगते हैं और सूर्यास्त के साथ ही हमारी बस भी रफ्तार पकड़ती है और हम वापस इंदौर। थैंक यू।